मुरादाबाद, यानी कि हमने मुरादाबाद तो हम लोगों ने पार कर दिया है। अभी हम रुके हैं ढाबे पे, तो अभी जो डिस्टेंस रह गया है वो रह गया है 121 किलोमीटर, है ना, 121 किलोमीटर रह गया। चलो जी, हम लोग आ गए हैं बाईपास, बुलंदशहर बाईपास पे आ गए हैं। और यहाँ से अगर हम सीधे जाते हैं तो हापुड़ निकल जाएंगे। क्या है कि उधर से भी निकल सकते थे हम लोग, इसके लिए मुरादाबाद हाईवे पे, और एक आगे से है तो ये। सो जी गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक नए दिन में, एक बढ़िया से क्रेजी से दिन में। तो आज एक अपनी नई राइड स्टार्ट होने जा रही है, जो कि अपनी उत्तराखंड नैनीताल की होने जा रही है गाइस। और बहुत दिनों बाद ये ट्रिप लग रही है, यानी कि मेरे ख्याल से जो पिछली बार हम लोग गए थे मसूरी, आई थिंक सो मसूरी गए थे, तो वहाँ पे व्लॉग वगैरह कंटिन्यू नहीं हो पाए थे। तो आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड नैनीताल के लिए। तो वेदर हो रहा है इस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। तो आप एक बार चेक करो गाइस, ये कुछ इस तरीके का वेदर हो रहा है, बादल बादल है। तो पूरे रास्ते तो वैसे गर्मी नहीं मिलने वाली है। तो अभी थोड़े दिन पहले ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी, लेकिन मौसम भाई बहुत ज़्यादा प्यारा है। अपनी बाइक यहाँ पे तैयार खड़ी हुई है, बस इसे बाहर निकालना है और कोल्ड स्टार्ट करना है। तो ये खड़ी हुई बाइक, अभी इसको मैं बाहर निकालूंगा और कोल्ड स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो अभी एग्जैक्ट 5 बज रहे हैं। तो वैसे तो जो चीज़ थी निकलने के लिए एग्जैक्ट 5 बजे की थी, लेकिन थोड़ा सा ये था कि डिले करते हैं, थोड़ा सा दिन हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम लोग निकलते थे रात में, मतलब सुबह के टाइम में निकलते थे, तो ज़्यादा मतलब रोशनी नहीं रहती थी, जिसकी वजह से भाई फिर वही है, रात रात में निकलना थोड़ा सा ये था। लेकिन अब ये है कि रोशनी बिल्कुल सही है, दिन निकल चुका है, 5 बज रहे हैं एग्जैक्ट, और मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया। तो मैं होप करता हूँ कि आज का वीडियो, आज का जो व्लॉग है ना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी निकालते हैं बाइक और करते हैं, और कौन कौन जा रहा है वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि इस बार राइड में कौन कौन जा रहा है। ठीक है, लेट्स गो गाइस। तो पहले बाइक निकालते हैं, फिर करते हैं बाकी की बातें। चलो जी, बाइक तो अपनी आ गई है और अब इसे कर देते हैं कोल्ड स्टार्ट। वो क्या बात है। तो शॉप तो मैंने गली कर दी थी, और भाई क्या ज़बरदस्त आपकी प्यारी लगती है ना बाइक अपनी, भाई किसी भी एंगल से देख लो, इतनी प्यारी और इतनी ज़्यादा क्रेजी लगती है। तो एक नई राइड शुरू हो रही है अब इसके साथ। जल्दी से कोल्ड स्टार्ट होती है, बैग वगैरह सब पैक हुए हैं, और पैक वगैरह करके हम सीधे निकल जाएंगे। तो अभी समर हो रहा है तैयार, और फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे तीर। तो एक बार मैं आपको इसका सिनेमैटिक लुक दिखा देता हूँ भाई, क्या लग रही है ये चीज़, चेक करूँ। तो समर भी आ गया है, और वैसे तो मैं इसको फ़ोन कर रहा था कितने बजे, 4:30 बजे से फ़ोन कर रहा था वैसे मैं इसको, और ये लौंडा तैयार होके आ गया है। हाँ भाई, कैसी भाई आग मेरी बिल्कुल जब तेरा फोन आया जब खुली है, जब खुली है। भाई मैं फोन कर रहा, मैंने एक मिनट को तो लगा, मैंने कहा भाई मेरे घर में लौंडा जाएगा नहीं है, तो मैं फिर दोबारा जाके लेट जाता हूँ भाई। फिर मैंने जुनेद भाई को करा, जुनेद भाई का नंबर ऑफ आया, मुझे लगा जुनेद भाई भी नहीं जा रहे। बात हो गई थी मेरी वैसे उनसे। तो बस सब वेट कर रहे हैं। अब भाई सब चीज़ें रेडी हो गई हैं, बैग वैग पैक करना, बैग वैसे पैक हुए हैं, और पैक करके सीधे निकल रहे हैं हम लोग। और जो बाकी हमारे जो राइडर है ना, वो हमें आगे मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने बुलाया नहीं इस बार, तो हम फिर आगे मिलेंगे उनसे। चलो फिर निकलते हैं सीधे, है ना। चलो जी गाइस, हम लोग निकल चुके हैं अपने एक नए सफ़र के लिए, एक नई राइड के लिए। तो एग्जैक्ट जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है भैया 5:32 हो रहे हैं, और हम लोग निकलना जो टाइम रहता है उस टाइम पे नहीं निकले, लेकिन ये है कि भाई मज़ा आ जाएगा। और दिन निकल चुका है तो ये भी ठीक है भाई, क्योंकि रात रात का हिसाब जब होता है ना, तो थोड़ा सा फिर
थोड़ा सा क्या होता है ना, फिर रात रात में मज़ा नहीं आता, वो दिखाने वाले मोमेंट और वो जो चीज़ें होती है ना वो नहीं हो पाती। तो ये है कि भैया अब आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बढ़िया रहने वाली हैं। बस अब निकल चुके हैं, ऑल सेट, सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल अपनी तैयार हैं। और अभी पहले फ्यूल अप करवाना है क्योंकि भाई इसमें पेट्रोल है नहीं भाई, मज़ा आने वाला है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब करके रख लो भाई, बहुत ही तगड़े तगड़े व्लॉग्स आने वाले हैं, वीडियो आने वाली है भाई, मज़ा आ जाएगा गाइस। और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेट्स रोल आउट गाइस, लेट्स एंजॉय। बस अभी आगे जाके हमें जुनैद भाई को और एक हमारे मुशीर भाई हैं उनको लेना है जो हमारे साथ जा रहे हैं। तो बस ये हम 3 बाइक जा रही हैं, एक जिसमें रॉयल एनफील्ड GT जा रही है अपनी 650, और एक अपनी बुलेट है क्लासिक 350 जो कि मुशीर भाई की है। तो ये बाइक्स हैं अपनी जो जा रही हैं, एक मेरी बाइक हो गई। बाकी भाई साहब मौसम हो रहा है एक नंबर, अभी तो लग रहा है बढ़िया, लेकिन अभी आगे आगे देखते हैं कि कैसा मौसम रहता है, ठीक रहता है कि नहीं रहता है, गर्मी कैसी मिलती है आगे तक। बाकी अगर पहाड़ों वाले रास्ते पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो जी भैया हमारे जो राइडर्स हैं वो अब मिल चुके हैं हमें। ये है हमारे मुशीर भाई, वो है हमारे जुनैद भाई, और ये मुशीर भाई के भाई, और एक बंदा जो जा नहीं रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा वो हुई थी। तो भैया पहले पेट्रोल डलवा लो यार, पेट्रोल नहीं है मेरी बाइक में। कहाँ डलवाना पेट्रोल? डलवाना यार। अरे बाप रे, चले पहले पेट्रोल डलवाएं। लेट्स गो, चलो जी, पहले है फ्यूल अप टाइम। पहले अपनी बाइकों को भाई अच्छे से इनका जो एनर्जी ड्रिंक है ना वो पिलवा देते हैं, फिर उसके बाद फिर तो बाइकें अपनी कंटिन्यू चलने वाली है ताबड़तोड़। तो किधर से डलेगा जी, किधर से डलेगा? इसमें बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है, तो ये चीज़ें ये पहले करनी चाहिए, ज़रूरी रहती है, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा फिर उस हिसाब से। तो फ्यूल का जो प्राइस है भैया वो हो चुका है 101 रुपया। तो 101 रुपया वाला हिसाब हो चुका है जी। एक साथ ही डलेगा, एक साथ है। हाँ, लैपटॉप तो इसमें मेरे पास भी है ना। अबे तो टांगा तो मैंने अभी इसलिए था, अब कुछ होगा तो हो जाए। क्या हो गया? कौन डलवाएगा, कौन डालेगा मतलब? कैसे हो रही है इधर? अब उधर जाना है। अभी नहीं चलो जी, पेट्रोल डल गया, अब निकलते हैं जी। अबे एक बार पहले कनेक्ट कर ले, आ जाए इधर ही। ये पेट्रोल वाला सही है, ये सही डालता है, ये सही डालता है ये।
चलो जी गाइस, यहाँ से शुरुआत हो जाती है अपने सफ़र की और हम लोग निकल चुके हैं, यानी कि अपने शहर को। भाई हम लोग बाहर आउट हो चुके हैं शहर से, और यहीं से ही जो एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस वे है, आई थिंक सो, वो भी अभी देखने को मिलेगा। तो भाई अभी आगे तक तो थोड़ा सा रास्ता ऐसे ही रहने वाला है, थोड़ी सी भीड़ सी हल्की पुल्की मिलेगी, फिर उसके बाद हाईवे पे कनेक्ट हो जाएंगे ना तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा फिर भाई। तो कुछ जगह पे ना गड्ढे वड्ढे मिलेंगे बस, और कुछ नहीं है भाई। क्रेजी मौसम अभी तक टूवर्ड्स अभी तक बढ़िया हो रहा है मौसम, लेकिन आगे बस थोड़ा सा गर्मी वाला हिसाब ना मिले तब तो ज़्यादा बढ़िया है भाई। क्योंकि क्या है ना, ज़्यादा गर्मी रहेगी फिर भाई थोड़ा सा हालत वो हो जाएगी। तो जैसे कि मैं रोड का बता रहा था ना भाई, थोड़ी सी रोड यहाँ पे ख़राब मिलेगी, और अभी और आगे जाते हुए तो अपना जो रास्ता है ना वो बढ़िया हो जाएगा। तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये गंगा एक्सप्रेस पे से कनेक्ट हो जाएगा। आगे मेरे ख्याल से आगे खुला है जो रास्ता है गंगा एक्सप्रेसवे का, वो आगे है। और मैं यहाँ इस वाले हाईवे पर आ रहा हूँ बहुत टाइम बाद, वरना तो मैं ज़्यादातर जो हाईवे मैंने चूज़ कर रखे हैं जहाँ पे अपनी बाइक को भगाने का एक मौका मिलता है ना, बढ़िया क्रेज़ी वाला, जिस पे मैंने अपनी इस वाली बाइक को भाई पूरी पोटेंशियल इसका देखा था कि कितनी स्पीड जाती है, तो वो चीज़ मैंने उस वाले हाईवे पर करी थी। तो इधर बस थोड़ा सा बस ऐसा है कि भाई भीड़ वाला हिसाब मिलेगा, बाकी तो क्रेज़ी है रोड ये वाली। तो यहाँ से हम लोग जो है ना भाई हापड़ू बाईपास पे जाते हुए फिर हम वहाँ से मुरादाबाद हाईवे पे कट जाएंगे। अब यहाँ से शुरुआत होगा भाई असली सफ़र, क्योंकि रोड अच्छी मिलेगी और कोई दिक्कत कोई वो नहीं है। ठंडा तो रहेगा ही। अभी तो 6 बजे हैं, आगे बारिश का हिसाब मिल सकता है बस थोड़ा सा। बस अब मेन जो है ना यही वाला रहेगा, बैटरी वाला हिसाब। हाँ अच्छा जी, यही वाला जो है ना, यही
चलो जी, हम लोग आ गए हैं बाईपास, बुलंदशहर बाईपास पे आ गए हैं। और यहाँ से अगर हम सीधे जाते हैं तो हापुड़ निकल जाएंगे, और इधर से होते हुए हम लोग क्या है कि उधर से भी निकल सकते थे हम लोग, इसके लिए मुरादाबाद हाईवे पे, और एक आगे से है। तो ये क्या करता है, ये हमको शहर के अंदर अंदर ले जाता। अब ये जो वाला जो रास्ता रहेगा ये सीधा बाईपास निकाल देगा हमें, ये हमें शहर में नहीं जाना पड़ेगा, बस ये है। और ये थोड़ा सा और आगे जाके हम लोग सीधे निकल जाएंगे जी मुरादाबाद हाईवे पे। और मौसम अभी तक भाई मस्त हो रहा है, एकदम मस्त मौसम। बारिश रात में हुई है ना भाई, बारिश रात में हुई है तो मौसम भाई इसलिए बढ़िया हो रहा है। और आगे तक भी ऐसा मौसम मिले ना तो मज़ा और आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग भाई कनेक्ट हो जाएंगे अब हाईवे पे, और यहाँ पर भाई बाइकें चलेंगी बढ़िया। मेरे तो इसमें भाई साहब इंटरकॉम में भी इसकी आवाज़ आ रही है। लो जी, आ गए हैं हम लोग हाईवे पे। अब हाईवे पे बाइकें चलेंगी जी बढ़िया। और भाई ट्रैफिक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है इस पे भी। भाई यार मैं तुमसे कह रहा था भीड़ हो जाएगी, लेकिन तुम माने ही नहीं। बस एक भीड़ मिलेगी मुक्तेश्वर में। ग्रुप जा रहा है भाई, वाह। संडे राइड करने संडे राइड करने जा रहे हैं, संडे राइड। हाँ वही है संडे, आज संडे नहीं है ना, आज तो सैटरडे है। भाई वाह, भाई वाह, बहुत सारे हैं जी, बहुत सारे हैं। चलो जी, कनेक्ट हो गए हम लोग हाईवे पे, कनेक्ट हो गए हैं जी। चलो जी, पहला टोल पार करने का टाइम आ चुका है जी। हम लोग पहुंच चुके हैं। कौन सी जगह है ये? हाँ, गढ़गंगा के पास वाला टोल है। तो बस थोड़ी ही दूर जो है हम लोग गढ़ पहुंचने वाले हैं। साइड में से निकाल, इधर से आ, इधर से है जगह वहाँ पे। भाई भीड़ तो भाई कैडी मिल रही है, सारे वहीं जा रहे हैं क्या? वैसे तो भैया देखो, यहाँ पे जाम लगता ही लगता है। वैसे ये वाला जो टोल है ना, इस वाले टोल पे हमेशा भाई इतना ट्रैफिक रहता ही है। और एक अपना वाला टोल है, वहाँ पे तो भाई भीड़ मिलती ही मिलती है। वहाँ पे तो पुलिस वाले भैया देख रहे थे, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी कहीं नहीं जा रहे, अभी आ रहा हूँ वापस थोड़ी देर में। हाँ बस अब यहाँ से जी हम लोग गढ़गंगा से थोड़ा सा और आगे जाके रुकते हैं ना। आगे जाके गढ़गंगा से रुके हैं आगे, या कहाँ रुके हैं, या फिर पूरे 100 किलोमीटर ही चला लें, है ना। टाइम हो रहा है एग्जैक्ट अभी 6:40। 7 बजे तक चला लो, है ना। 7 बजे तक चला लेते हैं। और भाई मौसम सही हो रहा है भाई, बढ़िया हो रहा है। सूरज अभी इधर की साइड है कहीं पे, लेकिन बादलों की वजह से ना छुपा हुआ है। लेकिन भाई सही है, क्योंकि अगर सूरज निकला होता ना इस टाइम गर्मी बहुत तगड़ी हो गई होती। अभी तक जितने भी भाई साहब हम हाईवे पे इस पे चल रहे हैं, बस सब जगह सिर्फ एक ही ढाबा दिखाई दे रहा है, शिवा ढाबा, शिवा ढाबा।
शिवा ढाबा भाई साहब बहुत अमीर आदमी है ये, इसने हर जगह भाई साहब अपना वो बना रखा है। तो जी अब यहाँ से हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर हम कनेक्ट हो जाएंगे गढ़गंगा पे। और ये है जी गढ़गंगा का जो पुल है वो आ जाएगा जी। लो जी बस थोड़ा सा और आगे जाके गढ़गंगा है भाई, अभी ये शुरू हो जाता है यहाँ से सारा। लो जी आ गए हैं हम लोग, क्या बात है जी, क्या बात है। क्या चल रहा है? हाँ इसका तो सही चलता है टाइम, प्रेशर वो नहीं है भाई साहब, फ्लो नहीं। हाँ सूखी पड़ी है नदी पूरी। चलो जी हम लोग जस्ट बस अब पहुंच चुके हैं जोया, यानी कि ये हमारा दूसरा टोल है। दूसरा टोल पार करने वाले हैं अब हम लोग, और इसके बाद थोड़ा सा और चलाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग रुकते हैं कहीं पे जहाँ पे भी कोई सही सी जगह दिखती है तो वहाँ पे रुकेंगे थोड़ा सा। भैया देखो चाय ब्रेक वगैरह रहने वाला है या फिर जो भी रहता है वो रहेगा, और फिर उसके बाद फिर चलेगी कंटिन्यू गाड़ी। और अभी बज चुके हैं एग्जैक्ट बिल्कुल 7:02 हो चुके हैं जी, और बढ़िया बढ़िया बाइक चल चुकी है भाई, बढ़िया बाइक। ये सारे ग्रीन ग्रीन मिले हैं। अब एक काम करते हैं, अब जैसे तेरे कितने 95 हो गए, 96 हो गए होंगे, तो तू रोक लियो, अब कोई सही से ढाबा है या फिर है ना, वहाँ पे थोड़ा सा रोक के फिर उसके बाद जो भी रहता है फिर उसके बाद देखते हैं कंटिन्यू कितनी चलाते हैं। गाय की वीडियो, हाँ 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 सही है। मतलब ढाबे पे रोक। इसी बात पे हमारे हो गए हैं 100 किलोमीटर पूरे एग्जैक्ट पूरे हो चुके हैं, और अभी टाइम हो रहा है 7:15। मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ, ये चेक करो जी, 7 बल्कि 6 मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट ही नहीं। हम लोगों ने अपने शहर से यानी कि भाई 6 बजे हम लोगों ने पेट्रोल डलवा के हमने जो कंटिन्यू बाइक चलाई है। साइड हो जा, देख बहुत तेज़ी में ला रहा है। तो जो हम लोगों ने चलाई है 6 बजे से लेके और अभी तक भाई बहुत ही ज़बरदस्त खींच के लेके आ गए हम लोग। मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर हमने 100 किलोमीटर पूरे कवर कर दिए गाइस। और यह भाई क्योंकि मेन चीज़ क्या है ना, बाइकों की जो स्पीड है ना एकदम मेंटेन चल रही है, 190 इतनी ही स्पीड चल रही है। कभी कभी थोड़ी ज़्यादा भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि 190 तो थोड़ा ज़्यादा भी चला रहे हैं। भाई साहब लौंडा हाउस में से वो देख रहा है, गाड़ी में से भाई साहब लोग रिएक्शन तगड़े दे रहे हैं भाई साहब। बस अब रहने वाला है जी, थोड़ा सा आगे चल के और अच्छा सा कोई ढाबा मिलता है, कोई भी वो मिलता है, वहाँ पे रुकते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा फिर अपने को भाई चीज़ें पेट वेट भरने के बाद फिर उसके बाद चलेंगे। नैनीताल रह गया हमारा 147 किलोमीटर। तो अभी हम लोग जस्ट मुरादाबाद में एंटर होने वाले हैं, यानी कि मुरादाबाद ना जाके हम लोग मुरादाबाद बाईपास हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम जाते हैं तो अंदर मुरादाबाद में निकल जाएंगे शहर में, तो हम लोग सीधे निकल जाएंगे यहाँ से बाईपास। और अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के कोई सही से ढाबे आते हैं ना, तो वहाँ पे रुकेंगे जी। और मौसम अभी तक भाई बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। और बाइकें चल चुकी हैं 120 किलोमीटर।
पिछले हमारे कितने घंटे में 1 घंटा 19 मिनट तो हम लोगों ने इतनी बाइक चला दी है। और यहाँ ये बाईपास हो जाएगा, इधर से निकलते हैं तो यहाँ पे हम लोग सीधे मुरादाबाद में एंटर हो जाएंगे, जो कि हमें जाना है नहीं। हम यहाँ से सीधे सीधे निकलेंगे, बस आगे थोड़ा सा और चलना पड़ेगा, उसके बाद फिर आएगा। ऐसे करते करते नैनीताल आ जाएगा और रुकाना कहीं पे होगा नहीं। तो जी अभी हम लोगों ने देखा है एक ढाबा, तो हम लोग जा रहे हैं वापस पीछे, क्योंकि अगर आगे जाएंगे तो आगे पता नहीं मिलेगा ढंग का सा कोई। तो जिस रास्ते पे हम लोग जाते थे उस वाले रास्ते पे न जाके एक रूट दूसरा है, तो वहाँ से निकलते हुए हम लोग जाएंगे। तो इसलिए एक पहले ही पड़ गया ढाबा, तो रोकना था वैसे हमें, लेकिन फिर वही है जल्दी में फिर हम क्या हुआ, हम ज़्यादा ही आगे निकल गए। तो बस थोड़ी सी ही दूर है वो ढाबा और वहाँ पे हम रुकते हैं। वहाँ पे भाई ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर कंटिन्यू फिर हमारा जो डेस्टिनेशन दिखा रहा है 121 किलोमीटर की दिखा रहा है। तो 121 किलोमीटर का जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 3 घंटे का। चलो जी गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं मुरादाबाद, यानी कि हमने मुरादाबाद तो हम लोगों ने पार कर दिया है। अभी हम रुके हैं ढाबे पे, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करना है और क्योंकि भूख भी लगने लगी है अब ज़्यादा, तो बस ये चीज़ें करके उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे, फिर उसके बाद सीधे निकल लेंगे हम। तो अभी जो डिस्टेंस रह गया है वो रह गया है 121 किलोमीटर, है ना? 121 किलोमीटर रह गया। हाँ, 121 किलोमीटर रह गया है। तो वैसे अगर हम एक और ढाबा है जहाँ पे हम हर बार रुकते हैं, वहाँ रुक सकते थे, लेकिन क्या है कि हम ना यहाँ वहाँ ना रुक के हम लोगों ने क्या करा, तो सीधा हम लोग इधर की साइड ही रुक गए। तो बस अब ये है कि थोड़ा सा खाना वाना खा के ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हम लोग सीधे निकल लेंगे जी। तो इधर ही बैठोगे जन्नत भाई, यहीं पे बैठोगे? वहाँ पे सामान क्या बताओ, कहीं और बैठना? नहीं यहीं पे बैठ जाओ। तो जी जुनैद भाई, कैसा रहा अभी तक का सफर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। 1 घंटे में हम लोगों ने मुरादाबाद क्रॉस कर दिया है। हाँ जी, पता ही नहीं चला 1 घंटा कब। और ऑर्डर क्या क्या किया है तुमने? मैंने बोले भाई 3 पराठे, 3 पराठे, आलू प्याज पराठा, ठीक है। और इसके अलावा 2 लच्छा पराठा। चाय मैंने भाई सभी के लिए इसलिए नहीं बोली, मुझे लगा पता नहीं कोई किस तरह की चाय पे, मैंने तो अपने लिए ब्लैक टी बोली है। बाकी कॉफी भी है और चाय भी है। अब बताओ आपके लिए क्या ऑर्डर करना है? कॉफी चलेगी, चाय चलेगी, क्या है? कुल्हड़ चाय, सादी चाय? कुल्हड़। तो जी जुनैद भाई ने बता दिया क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने मंगा ली है, और ये आती हैं। फिर उसके बाद चाय वाय का देखते हैं, चाय पीते हैं क्या पीते हैं, और उसके बाद फिर खा पी के फिर निकलेंगे आराम से, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है। यानी कि भाई साहब अभी 7:30 बजे हैं और हम लोग 6 बजे निकले थे, एग्जैक्ट 6 बजे, जहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया था। और वहाँ से निकलने के बाद भाई कंटिन्यू हमारी बाइक ही चल रही है, कम से कम 100-110 की स्पीड तो रही है हर बाइक की। तो भाई बढ़िया पहुँच गए, बढ़िया। और अभी बस आ रहा है लच्छा पराठा, आलू का पराठा और चाय वगैरह। नहीं ऑफ है तो बस ये आ जाए, फिर उसके बाद करते हैं फिर बाकी की बातें, ठीक है जी।